दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। 1 जुलाई से देश में हुआ नया कानून लागू। नया कानून लागू होने पर एडिशनल एसपी से हुई चर्चा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनाया गया स्थापना दिवस। शासकीय गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को कंप्यूटर का हुआ वितरण। और नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। फूंका पुतला, मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। 1 जुलाई से देश में नया कानून लागू किया गया है। ज्ञात हो कि अभी तक अंग्रेजी हुकूमत के समय का कानून ही चल रहा था। अब नया कानून बनाया गया है। नए कानून के लागू होने पर एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे से हुई चर्चा। उन्होंने दी जानकारी। मुख्य 3 अधिनियम थे, भारतीय दंड विधान, भारतीय दंड संहिता और भारतीय शास्त्र अधिनियम, इन तीनों को बदल के और डिवाइड किया था भारतीय सरकार ने। चालू हो गया है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत देश के लिए, क्योंकि इसके तौर पर अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून जो थे वो कहीं ना कहीं एक दंडात्मक प्रवृत्ति कानून थे। अब न्याय संबंधी कानून आए हैं। न्याय के परिप्रेक्ष्य में ये कानून न्याय को केंद्रित करते हुए बनाए गए हैं। तो अब बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए। निश्चित तौर पर इन कानूनों के आने से बहुत सारा सुधार आपको दिखाई देगा। और आज 1 जुलाई से, या कि मतलब कल रात के 12 बजे के बाद से ये कानून इम्प्लीमेंटेशन में आ गए हैं। अब भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है BSA, 3 एक्ट जो है इसमें आज से लागू हो गए। इन एक्ट में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं जनता के हित में और न्याय व्यवस्था के हित में। इसमें बहुत सारी जो कमियां रह जाती थी पिछले कानून के दौरान, वो कमियां दूर की गई हैं। आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, स्नैचिंग वाले अपराध, इनको अलग से परिभाषित किया गया, जिनकी परिभाषाएं पहले नहीं थी, कहीं ना कहीं हम दिक्कत आती थी। इसके अलावा पुलिस रिमांड की अवधि को जो है इसमें ठीक किया गया है, बढ़ाया गया है। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस सारे जो है वो उनको मान्य किया गया है। पहले अब क्योंकि समय जो है IT का दौर है और ऐसे में डिजिटल एविडेंस नहीं होने से, की मान्यता नहीं होने से कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती थी और कोर्ट में उनको प्रूव करना मुश्किल होता था। दूसरा, पहले हमारे न्याय पद्धति में एक प्रॉब्लम ये थी कि समयबद्धता नहीं थी और समयबद्धता नहीं होने का फायदा अपराधी उठाते थे, उसको प्रोलॉन्ग करने का प्रयास करते थे, डिफेंस को प्रोलॉन्ग करने का अवसर मिलता था। ये जो नए कानून हमारे बने हैं, इनमें सभी पद्धतियों को, सभी कार्य जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, उनको समयबद्ध किया गया है। हर एजेंसी का समय निर्धारण है कि वो अपने समय में उसको काम करना होगा, अदरवाइज काम आगे बढ़ जाएगा। किसी को भी इसको प्रोलॉन्ग करने की छूट नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एक मैसेज इसमें मिलेगा। जो अपराधी अपराध करके संपत्ति अर्जित करते थे, हम डायरेक्ट अगर जब्त कर लें तो कर ले, अदरवाइज वो संपत्ति जो उनकी हो जाती थी। इस बार अब जो नए कानून बने उसमें प्रावधान है कि हम किसी की भी संपत्ति अगर अपराध से उसने अर्जित की है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे मकान है, दुकान है, चाहे गाड़ी है, कुछ भी है, अगर वो अपराध से अर्जित है, चोरी का सामान बेच के उसने अर्जित किया, तो उसको जब्त कर सकते हैं, उसको राजसात करा सकते हैं, उसको न्यायालय के माध्यम से आदेश कराकर फरियादी को उसका लाभ पैसा मिल सकता है। ये भी इसमें प्रावधान किए गए। तो बहुत ही जनता उपयोगी का ये कानून है। उसमें 0 FIR का प्रावधान है कि कोई भी देश के किसी भी थाने में FIR करेगा तो वो 0 FIR के रूप में दर्ज होगी। और मध्य प्रदेश के सारे थानों में व्यवस्था है कि आप किसी भी मध्य प्रदेश के थाने में FIR करेंगे, बिना किसी देरी के आपके संबंधित थाने में वो ट्रांसफर हो जाएगी CCTVs के माध्यम से। इसी प्रकार जो है E-FIR का प्रावधान किया गया है कि अगर आप परेशान हैं और आप अपराध पीड़ित हैं लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं थाने तत्काल FIR करने के लिए, तो आपको मौका है कि आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी FIR को भेज दें और उसके बाद 3 दिन के अंदर आप थाने जाकर उसको वेरीफाइड कर देंगे, सत्यापित कर देंगे, तो आपकी FIR रजिस्टर्ड नंबर पे होगी और उसमें विधिवत विवेचना की जाएगी। तो ढेर सारे प्रावधान पब्लिक के हित में किए गए, कानून व्यवस्था के हित में किए गए। निश्चित तौर पर इनके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और जनता को लाभ होगा। अपराधी जो भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर शासकीय गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को कंप्यूटर का वितरण किया गया। इस मौके पर बैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी से हुई इस विषय पर चर्चा। हंसो तो सही, कम से कम मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे। कॉलेज में लेक्चरशिप किया, 4 साल लेक्चरशिप करने के बाद मैं तो वहाँ हमारा घर का कॉलेज था, तो वहाँ पापा सर्विस करते थे, तो वहाँ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, वकील सर भी और हमारे सीएम कंप्लायंस सर हैं, कुंजन सर। देते हुए सर, आज छात्राओं को अपनी किस तरीके का उपहार भेंट किया, किस योजना के अंतर्गत किया? ये हमारा जो स्टेट बैंक दिवस के ऊपर आज जो हमारा CSR एक्टिविटीज होता है, तो उस आधार पर हमारा जो है कुछ बच्चे लोग को लैपटॉप दिया जा रहा है। ये पहले हमारा जो है बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की तिथि पर देना था, लेकिन उस समय आचार संहिता का कारण वो उस समय डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा पाया था, तो आज हमारा ये स्टेट बैंक डे के ऊपर आज दिया जा रहा है। कितने छात्राओं को? तो हमारा यहाँ जो 5 छात्र को जो सिलेक्ट किया गया था उनको दिया जा रहा है। उमा अहिरवाल, कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? ये गर्ल्स कॉलेज। आज जो आपको उपहार मिला, कैसे महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये SBI द्वारा दिया जा रहा है। बाल विहार के पीछे संचालित सब्जी एवं फल विक्रेता मंडी में बड़ी मात्रा में गंदगी व्याप्त है। वहीं बारिश के मौसम में सब्जी व फल विक्रेताओं को परेशानियों का सामना गंदगी के कारण करना पड़ रहा है। सब्जी व फल विक्रेताओं से इस बारे में हुई चर्चा। लोटन सिंह कुशवाहा है। कहाँ सब्जी की दुकान लगाते हैं? जो यहीं लगाते हैं बाल विहार में, जो नई जगह पे। यहाँ पर क्या स्थिति देख रहे हैं? यह बहुत गंदगी हो रही है, कीचड़ मच रही है, पानी भर रहा है, बहुत गंदगी हो रही है, साफ सफाई नहीं है, ना इस पर मुरमा डा रहा है। हम हैरान परेशान है, उस पानी में ही बैठ जाते हैं, कीचड़ में भींज जाते हैं, सब्जी गल जाती है, भींज जाते हैं, बहुत परेशान है। सफाई कुछ भी नहीं है जहाँ, इसमें मुरमा डर जाए तो जो ढालू जगह हो जाए, पानी निकल जाए जहाँ से, बहुत परेशान है हम जहाँ बैठने वाले। फुटपाथ पर बैठ रहे हैं, जिसमें हमारे पास ठेला वेला तो कुछ है ही नहीं है, फुटपाथ पर बैठ रहे हैं। गुलाब सिंह, गुलाब सिंह जी, कहाँ पर दुकान लगाते हैं आप? यहीं पे लगाते चाय हैं की दुकान लगाते हैं, कहाँ पर नाम बता जाए? सब्जी जो बाल विहार बेर हाउस की जगह पे तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर अभी? है। यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं, ना लेटरिन बाथरूम कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात हो रही है, उसमें कितनी कीचड़ हो रही है? कीचड़ में देखो पेंट चढ़ा हुआ भी खड़े हैं जाएंगे, तो कीचड़ हो रही है। नगर पालिका साफ सफाई नहीं कर रही? नहीं करे थे, वो ढेर लग रहे हैं जाएंगे। विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक निजी होटल में वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां व्यापारी रवि तलरेजा से हुई चर्चा। हर आदमी सम्मान का भूखा रहता है, सम्मान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उन्होंने मेरे से कहा तो मैंने उनसे लोगों से बोला कि भाई आज हमारा प्रोफेशन जो है वो कटघरे में सलीब पे चढ़ा हुआ है। बहुत सारे प्रश्न हैं। VC रॉय से ये बात शुरू हुई थी, लेकिन आज क्या हुआ? हेलो, धन्यवाद। बोलना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे विषय खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो उसका मौका है, ना मौसम है, ना माहौल है, ना लेकिन आज हमारी गंगा दूषित नदी होती है, लेकिन इसकी गंगोत्री कहाँ? हम गंगा की बात कर रहे हैं, गंगोत्री की बात नहीं कर रहे। दूसरा सबसे बड़ा जो हम लोगों के साथ अभिशाप है वो ये है कि जो डॉक्टर्स की आज की स्थिति है, इसका जो विमर्श होना चाहिए। कई बार कंपनी से भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमारी नाराजगी परमानेंट नहीं। बहुत अच्छा लगा। आज सब युवा लोग हैं, इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। दीवार का एक डायलॉग इसलिए मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। तो दीवार में वो कहता है, उसकी माँ उससे पूछती है कि जिसने तेरे बाप को मारा वो तेरा कौन था? जिसने तेरी माँ को मारा वो तेरा कौन था? जिसने तेरे हाथ क्लिप किया वो तेरा कौन था? तू तो मेरा भाई है। मेरे ख्याल से समाज की आज से यही अपेक्षा है,
तू तो मेरा भाई है। अब मैडम ने वो बात कही थी कि दीपक वाली बात, हमारे टाइम कवि प्रदीप की एक गीत था कि सूरज रे जलते रहना। आज क्या अवसर है और क्या कार्यक्रम कहाँ पर? मैं रवि तलरेया, अध्यक्ष विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आज द प्राइड होटल में डॉक्टर डे एवं सीए डे का सम्मान कार्यक्रम, विदिशा के 3 सीए और 25 डॉक्टर का सम्मान विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, वुमेंस पावर ग्रुप, रोटरी क्लब बेलसा के संयुक्त तत्वावधान में रखा गया। सेवाभावी डॉक्टरों और जीएसटी संबंधित समस्याओं का समाधान निराकरण करने वाले सीए का सम्मान विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी टीम ने किया, क्योंकि हमें जब हर जगह से हम निराश हो जाते हैं यानी कहीं पेशेंट के इलाज के लिए, तब आखिरी रास्ता हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं भगवान का रूप समझ के। आज उन डॉक्टरों का सम्मान किया गया है विदिशा चैम्बर कॉमर्स पूरी टीम द्वारा। और जीएसटी में जो समस्या आती हैं कर प्रणाली से, इनका समाधान के लिए सीए द्वारा हमें पूरा भरपूर सहयोग दिया जाता है, क्योंकि हम व्यापारी वर्ग हैं। और इनका भी सम्मान किया गया है और हम ये चाहते हैं कि शहर स्वामी विवेकानंद चौराहे पर जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का पुतला दहन किया गया। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले में पूर्व मंत्री और अन्य अधिकारी लिप्त हैं। पूर्व मंत्री व अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी सहित कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज इस संबंध में आपने पुतला दहन किया, किनका किया और ज्ञापन सौंपा? मोहित रघुवंशी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विदिशा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज विश्वास सारंग जी के पुतला दहन एवं अधिकारी जो तत्कालीन अधिकारी उस समय रहे उनको बर्खास्त की को लेकर आज हमने एक कार्यक्रम धरना प्रदर्शन एवं सारंग का व्यक्तिगत पुतला जला, किसी मंत्री पद का मतलब पुतला नहीं, विश्वास सारंग जी जो तत्कालीन मंत्री थे उनके कार्यकाल में उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। उस समय उनके कार्यकाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ है, इसलिए उनका पुतला दहन किया गया। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सारे मध्य प्रदेश में आज पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित। क्या मांग है आप? हमारी मांग है कि जो नर्सिंग घोटाला हुआ है उन कॉलेजों में जिनमें मान्यता नहीं थी उनको भी मान्यता दी गई। ऐसे छात्र जिनका भविष्य अंधकार में हो गया और जो लायक थे वो बेचारे घर बैठे हैं और जो नालायक थे वो आज काम कर रहे हैं। ऐसे मंत्री ने जिनके नीचे हमारे निशांत बड़बड़े जी एवं मोहम्मद सुलेमान, जिन दोनों सरकारी जो ऑफिसर थे उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई जा रही है, उनको बर्खास्त कर उन पर कार्रवाई की जाए, कानूनन कार्रवाई की जाए। ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश एक घोटालों का प्रदेश बन चुका है। चाहे व्यापम की बात करें, चाहे नर्सिंग घोटाले की बात करें, चाहे हम नीट के पेपर लीक की बात करें, आज मध्य प्रदेश में छात्रों का भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी की। कुरवाई थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले दांगी परिवार के सदस्यों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई थी, जहां एक भाई ने अपने 3 अन्य भाइयों और उनके बच्चों के साथ लाठी डंडे फरसी से हमला कर घायल कर दिया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। थाना कुरवाई पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी बात मीडिया से साझा की। शिवराज दांगे, हम कौशी कौन है ये आपकी? मामा जी। कितने मारा है इनको? काय पे इनको मारा? बड़े मामा जी ने मारा है, उनके लड़के ने मारा है, उनके साले ने मारा है और उन पे 25 आदमी थे। इनको धोखे से बुला के मारा है। किस बात के लिए विवाद हुआ? इनकी जमीन पे विवाद हुआ। कितनी बीघा जमीन है? वो होगी कम 2-3 बीघा हैगी। उनने माने बकरी जबरदस्ती और कम से कम 60-70 हज़ार ईंट रखी थी बाउंड्री, उनने वो में चला दी सब। कब की घटना ये? 27 तारीख की है, गुरुवार का दिन था। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। पूरा नाम बताओ। श्री लक्ष्मण सिंह, श्री दांगी सिंह, देवी सिंह। कहाँ से रहने वाले आप? हम ग्राम गटोला के रहने वाले। कौन सी तहसील? तहसील कुरवाई, थाना कुरवाई। क्या मामला है? मामला ये है सर कि हम कम से कम 8-10 साल से परेशान हो रहे हैं सर। परेशान कर रहे हैं। हम ये 3 भाई हैं
और एक भाई परेशान करवा दिया। कौन सा भाई है आपका? प्रहलाद सिंह। वो आपका सगा भाई है? सगा भाई। अच्छा, कब विवाद हुआ था? ये हुआ था गुरुवार के गुरुवार के शाम के 7 बजे हुआ था। बाहरी आदमी वाला कौन कैसे मारा था आप लोगों को? कुल्हाड़ी, फरसा, लाठी। ये जो अभी जो एम्बुलेंस में आए इनका नाम क्या? जगदीश सिंह। इनको कैसे मारा? इनको कुल्हाड़ी, फरसा। कितने टाके आए इनको? 14, 15 आए हैं। 25। और कौन कौन को लगी? जगदीश सिंह वो डरे थे, बाबूलाल और समर सिंह और हम लक्ष्मण सिंह। तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करी कुर्बाई में? करी है साहब। अच्छा, फिर वहाँ रिपोर्ट करके अपने जी अफसर रहेंगे। हाँ। अभी कहाँ भर्ती है? अभी इधर सरकारी अस्पताल जिला में। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक भी सब। सिरोंज तहसील के ग्राम कचनारिया में नरपत सिंह कुर्मी पटेल और उनकी मां कीसरबाई को 25 जून को उनके मामा और भाई द्वारा जमीनी विवाद के चलते मारपीट कर घायल किया गया है। जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। कौन सा भाई? कहाँ की रहने वाली हो? कचनारिया के। कौन ने मारा आपको? कैलाश ने। कैलाश कौन है आपका? भाई। किस काय पे से मारा आपको? मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। मेरी जाति कर मैंने 25 बीघा का कब्जा है। 20 साल से जोत रही हूँ मैं। कितने बीघे जमीन है आपकी? 8 बीघा है। तो कैसे मारा था आपको? डंडों से मारा है मुझको। आपके भैया और कौन ने मारा आपको? कैलाश, लक्ष्मण। कौन है सब आपके भाई? भाई है? हाँ, भतीजा महेश और गोलू है। नरपत सिंह कुर्मी पटेल, ग्राम कचनारिया। कौन सी तहसील में आता है? तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, पोस्ट भौरिया। काय के लिए आया यहाँ पर? जी सर, कोई सिरोंज में सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस थाने में सर 7 दिन विदिशा के अस्पताल में ही भर्ती दिया। सर कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पर पैसे दे देते हैं। मेरी ज़मीन पे, मेरे खेत पे मेरी माँ के वहाँ गया था सर। हम बैठे थे, लक्ष्मण सिंह, गोलू और कैलाश, महेश साहब चारों ने आके मेरे फरसा दिया, सिर में, पैर में दिया और लोहांगी दी सर। किस बात को लेके विवाद हुआ था? कुछ बात नहीं सर, मेरे खेत पे, हम मम्मी का नाम है 8 बीघा खेत। कब गए थे? जी तारीख को हम गए थे वहाँ पर, 25 तारीख को 11:30 बजे करीब की घटना है सर जी। दिन में जी सर। कौन है वो आपकी जो आपका नाम बताया? जी सर, मेरे वे मामा के लड़का हैं महेश और गोलू और मामा है कैलाश और लक्ष्मण सिंह। चारों ने साफ घटना की। कितने टाके आए आपके? जी सर, सिर में हैं 10 और 10 ही हैं ये हाथ में और सर 4 एक पैर में, 1.5 पैर में और ये हड्डी सर जी फ्रैक्चर है, इस पे प्लास्टर चढ़ा है। और किसको मारा आपके साथ? मेरे साथ मेरी मम्मी में भी डंडे दिए हैं। कैलाश ने अपनी बहन को मारा। नटेरन पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के संबंध में थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गंज वासुदा अनुविभागीय अधिकारी मनोज मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना परिसर में नवीन आपराधिक कानूनों के बारे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं, डॉक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, शांति समिति के सदस्यगण भी उपस्थित रहे। फोटो खींच के कैमरे से जब आप भेज देंगे तो वो एक अकाट्य साक्ष्य होगा। उसको ये नहीं कह पाएगा नहीं साहब मैं तो था ही नहीं मौके पे, होगा ना? नहीं तो अभी तो आपका फोटो भी खींचा जाएगा जिसकी लोकेशन भी आएगी कि आप कहाँ थे उस समय, नटेरन में थे या आमखेड़ा सूखा में थे। आमखेड़ा सूखा है ना? अन्यथा 16वें दिन उसको उस पर FIR करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें भी थाना प्रभारी को निरंकुश नहीं किया है कि थाना प्रभारी तो फिर लिखेगा ही नहीं रिपोर्ट। उनको ये कहा गया है कि आप के पास जो भी सूचना आएगी, जिस भी रिपोर्ट को आप लंबित करेंगे, जांच में लेंगे, आपको उसकी सूचना और उसकी अनुमति अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी मेरे स्तर पर, जहां CSP है वहां CSP से, जहां SDOP है वहां SDOP से अनुमति लेनी है। उनको तभी वो जांच कर सके। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।